आज का हमारा टॉपिक है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें ना, तो ये बेसिकली दो तरह की हरकत होती हैं। किसकी? ज़मीन की। यानी ज़मीन दो तरीकों से, दो तरह से हरकत करती है, जिसे हम एक वीडियो से समझते हैं। ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल जैन विजुअल फिजिक्स से ली है। और इसमें अगर देखा जाए तो हमें दो बॉल्स नज़र आ रही हैं, यानी दो गोल गोल से ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें अगर हम इस ऑरेंज से बॉल की बात करें तो ये है सन यानी कि सूरज, जबकि ये जो ब्लू सी बॉल नज़र आ रही है ये है अर्थ यानी कि ज़मीन। तो अगर हम इसे प्ले करें तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये जो ज़मीन है ना, ये गोल गोल हरकत कर रही है अपनी जगह पर। देखें, ये देखें, ये अपने एक्सिस, यानी ये जो एक्सिस लिखा आ रहा है और ये नॉर्थ और साउथ पोल लिखा आ रहा है, ये बेसिकली टॉप जो जमीन का अपर वाला पोर्शन है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम साउथ पोल कहते हैं। और ये अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, और ये जो एक्सिस के गिर्द घूमती है ना, इसे हम कहते हैं रोटेशन। लेकिन जब ये अपने एक्सिस में घूमते घूमते सूरज के गिर्द पे चक्कर लगाती है ना, इसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। अब ये 365 डेज और 1 ईयर, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी अपने एक्सिस के गिर्द जो ज़मीन की हरकत होती है, इसे हम कहते हैं रोटेशन। और रेवोल्यूशन कहते हैं मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट, यानी कि जो ज़मीन की हरकत होती है सन के गिर्द, यानी वो अपने ऑर्बिट के गिर्द में मूव कर रही है और सूरज के गिर्द भी मूव कर रही है, इस हरकत को रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसे हम इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। अब देखिए, ये इसका अर्थ का ऑर्बिट है जिसके गिर्द ये मूव कर रही है, तो ये रोटेशन हो गया। और जब ये यही ज़मीन सन के गिर्द या सूरज के गिर्द अपने ऑर्बिट में मूव करती करती जाती है, इसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। तो चलें अब हम रोटेशन और रेवोल्यूशन को की जो डिटेल है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम रोटेशन की बात करते हैं कि ये जो ज़मीन है ये स्पिन करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी मगरिब से मशरिक की तरफ। अब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ कैसे मूव करती है, इसके लिए मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगी। ये एनिमेशन मैंने ली है www.vectzy.com से। और इसमें अगर देखा जाए तो हमें ज़मीन नज़र आ रही है और ये डायरेक्शन है, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, यानी मशरिक मगरिब शमाल और जनूब। और इसमें अगर देखा जाए ना, इसे हम प्ले करके देखते हैं, तो हमने ये कहा कि ज़मीन वेस्ट से ईस्ट की तरफ, देखें ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब ज़मीन बनी थी ना, तो जिस मटेरियल से ये बनी थी ना, वो वेस्ट टू से ईस्ट की तरफ ही हरकत कर रहा था। इसी वजह से ज़मीन जो है वो मगरिब से मशरिक की तरफ मूव करती है। अब क्योंकि ज़मीन वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, तो इसी की वजह से जो सूरज है या चांद है या बाकी सितारे हैं, वो हमें कैसे नज़र आते हैं? हम ये कहते हैं ना, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो इसका क्या मतलब है कि ज़मीन तो वैसे ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, लेकिन जो ये सूरज है या बाकी सितारे हैं वो ईस्ट से निकलते हैं और वेस्ट में गुरूब हो जाते हैं। अब जो ज़मीन है वो अपनी पूरी एक जो रोटेशन है ना, वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, यानी 24 घंटे में। यानी हम ये कह सकते हैं कि 12 घंटे के का जो है वो दिन होता है, डे होता है, और 12 घंटे की ही रात होती है। अब ये हो कैसे रहा है, इसे भी हम एक वीडियो से समझ लेते हैं। ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल पेरी विंकल से ली है। और इसमें हमें एक तो सूरज नज़र आ रहा है, और दूसरी ये देखें, ये जो आधी सी हमें नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली ज़मीन है। तो इसे हम प्ले करते हैं तो ये देखें, जो सूरज की लाइट है वो ज़मीन के एक हिस्से पे तो पड़ रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो हिस्सा है ना, ये हमें डार्क नज़र आ रहा है। इसकी वजह क्या है कि सूरज की जो शुआएं हैं वो एक हिस्से में पड़ रही हैं, और जिस हिस्से में पड़ रही हैं वहाँ पे क्या होगा? डे, यानी कि दिन होगा। और वो एरिया जहाँ पे सूरज की शुआएं नहीं पड़ी, वहाँ पे क्या होगी? वहाँ पे रात होगी। और इसीलिए ये एरिया हमें डार्क नज़र आ रहा है। अब ये जो रोटेशन है, इसकी वजह से हो क्या रहा है कि रात दिन तो बन रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से जो मुख्तलिफ जगह हैं ज़मीन के ऊपर, वहाँ पर जो सूरज है वो मुख्तलिफ टाइम में तलू होता है और गुरूब होता है। और फिर इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए टाइम जोन्स बनाए गए हैं। अब टाइम जोन्स क्या होते हैं? यानी कि वो एरियाज जहाँ पर दुनिया में एक ही टाइम फॉलो होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में जो है वो सुबह के 7 बज रहे हैं,
तो हम यूएसए की अगर बात करें तो वहाँ पे रात के 9 बज रहे होंगे। यानी कि टाइम जोन्स हमने, क्योंकि टाइम डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट जो है वो सूरज जो है वो मुख्तलिफ एरियाज को फेस करता है, या अर्थ जो है वो डिफरेंट टाइम पे सूरज को फेस करती है। तो इसी वजह से ये जो रोटेशन है, ये जो है इसकी वजह से एक तो रातों दिन बन रहे हैं और टाइम जोन्स बन रहे हैं। यानी टाइम जोन्स का ताल्लुक रोटेशन से है, डे एंड नाइट का ताल्लुक रोटेशन से है। यानी कि जो ज़मीन अपने मदार में घूम रही है, उसकी वजह से एक तो रात दिन बन रहे हैं, दूसरा टाइम जोन्स यानी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए टाइम जोन्स बनाए गए। तो चलें अब हम बात करते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की। तो रेवोल्यूशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जब ज़मीन अपने मदार में भी घूम रही है और साथ में सूरज के गिर्द भी घूम रही है तो इसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। अब ज़मीन अपनी रोटेशन तो एक दिन में कंप्लीट कर लेती है, लेकिन रेवोल्यूशन ये 365 डेज में कंप्लीट करती है। 365 और 6 आवर्स यानी 6 घंटे। अब ये जो 365 डेज हैं ये बराबर होते हैं एक साल के। यानी एक साल में 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं, और ये जो है वो रेवोल्यूशन ज़मीन एक साल के अंदर अंदर कंप्लीट करती है। लेकिन देखिए ये जो 6 आवर्स लिखा हुआ है ना, ये हम हर साल में काउंट नहीं करते। यानी हम ये कहते हैं कि 365 डेज का एक साल होता है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये 6 आवर्स किधर जाते हैं, तो इन 6 आवर्स के साथ क्या होता है कि जो 6 आवर्स हैं इनको 4 साल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 24 आवर्स बनते हैं, और 24 आवर्स का मतलब है कि एक फुल डे। अब ये फुल डे जैसे आपने सुना होगा लीप ईयर के बारे में, तो जो लीप ईयर है ये हर 4 साल के बाद आता है। और ये वही मतलब लीप ईयर यानी ये वही डे होता है जो कि 6 आवर्स को मतलब कलेक्ट करके या मल्टीप्लाई करके बनाया जाता है। और यही वजह है कि जो फेबररी है वो हर 4 साल के बाद 28 डेज की बजाय 29 डेज का होता है। ये वही डे होता है जो लीप यानी जो 6 आवर्स वाला ऐड हुआ हुआ होता है। अब अगर हम अर्थ के ऑर्बिट की बात करें ना, तो ये स्लाइटली ओवल शेप्ड है। ओवल शेप्ड का मतलब है कि ये कम्प्लीटली गोल नहीं है। यानी कि अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये देखें, जो ज़मीन है ना ये आपको क्या लग रही है ऐसे कि जैसे टेढ़ी है। अब ये वो टिल्ट है जिसकी बात हो रही है कि ये जो है वो गोल, इसका जो है वो टिल्ट नहीं है बल्कि ओवल शेप्ड है। और ये जो टिल्ट है इसकी वजह से फ़र्क क्या पड़ रहा है, एक तो इस टिल्ट की वजह से, यानी ये जो टेढ़ा इसका एक टिल्ट है, झुकाव है, और जो रेवोल्यूशन है यानी जो ज़मीन सूरज के चक्कर लगाती है इसकी वजह से सीजन्स बन रहे हैं। यानी रोटेशन की वजह से, रोटेशन का डायरेक्ट ताल्लुक है डे एंड नाइट की फॉर्मेशन से, ज़मीन और यानी दिन और रात की फॉर्मेशन से, जबकि रेवोल्यूशन का डायरेक्ट ताल्लुक है सीजन से, टिल्ट का और रेवोल्यूशन का, यानी सीजन्स बन रहे हैं। जैसे अगर हम इस पिक्चर में देखें ना तो हम देख रहे हैं कि ये ज़मीन है और ये सन है। अब हो क्या रहा है कि अब ये हमने कहा सीजन्स बनते हैं यानी कि मुख्तलिफ तरह के मौसम होते हैं। अब इसमें हो क्या रहा, इसमें अगर हम देखें तो ये जो सूरज है और जो ज़मीन की ये वाली साइड है जिसे मैं लेबल कर देती हूँ, ये है नॉर्दर्न हेमिसफेयर। तो जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं सदर्न हेमिसफेयर। यानी कि जो ज़मीन है उसमें अगर हम देखें तो ये जो सेंटर में मैंने ये लाइन सी ड्रॉ की है इसे हम कहते हैं इक्वेटर। और ये वो इमेजिनरी लाइन है जो डिवाइड करती है ग्लोब को या ज़मीन को दो पार्ट्स में, नॉर्दर्न हेमिसफेयर और सदर्न हेमिसफेयर। अब हमने ये कहा कि सीजन्स बनते हैं एक तो इस टिल्ट की वजह से, यानी जो ज़मीन यूं टेढ़ी जो है वो इसका जो टिल्ट है इसकी वजह से, और रेवोल्यूशन की वजह से यानी सूरज की के गिर्द जो ये चक्कर लगाती है। अब अगर देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो सन को फेस कर रहा है यानी रेडिएशन में फ़र्क है ना। अब ये रेडिएशंस में यानी जो डायरेक्ट है सामने है सूरज के, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे गर्मी होगी, और वो एरिया जो ज़मीन से दूर है वहाँ पे क्या होगी, सर्दी होगी। और इसी वजह से जो दिन और रात का दौरानिया है वो भी, उसमें भी फ़र्क आता है। अब इसकी डिटेल हम अगली अगली जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे कि कैसे सीजन्स बन रहे हैं, यानी इक्विनॉक्स सोलिस्टिस वो क्या होता है। लेकिन अभी समझाने का मकसद क्या है कि जो रेवोल्यूशन है ना उससे सीजन्स बनते हैं, और जो रोटेशन है उससे डे एंड नाइट बनते हैं। तो आज की वीडियो में हमने रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, जो कि ज़मीन की जो मेजर हरकत हैं उनमें से एक हैं। और हमने ये भी देखा कि रोटेशन की वजह से रात दिन बन रहे हैं और रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स बन रहे हैं।